जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज का विद्युत धारा की चैप्टर देखूंगा वैद्युत के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। बीपीएससी में भी आता है, यूपीएससी, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखिए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। आज देखते हैं विद्युत धारा, विद्युतकी के बारे में आज देखता हूं। तो सबसे पहले देखूंगा जो कूलम्ब एक्चुअली होता क्या है। कूलम्ब आवेश के बारे में देखते हैं। आवेश जो होती है, आवेश की चार्ज को कूलम्ब कहते हैं। आवेश की चार्ज को कूलम्ब कहते हैं। इसको बीपीएससी पूछा हुआ है। जो आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश की एसआई मात्रा कूलम्ब होती है। और एसआई की मतलब होता है सिस्टम। आई की मतलब होती है इंटरनेशनल। एसआई के मतलब सिस्टम इंटरनेशनल होती है, जो ये अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर इसे माना जाता है। ये आपको कन्फर्म हुआ होगा। आगे की ओर देखता हूँ। एक्चुअली आवेश एक्चुअली होता क्या है, आवेश का गुण है क्या, आवेश का गुण क्या है, इसको देखता हूँ। आवेश का गुण है जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो उससे आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? आदान प्रदान होने से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश जब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होने से, इसका गुण बता रहा हूँ, गुण होने से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश, उससे क्या होता है? वो आवेश होती है। क्या होती है? आवेश होती है। आगे की ओर देखता हूँ। जब आवेश आदान प्रदान से होती है, और जब आवेश क्या होती है, आवेश जब चलती है, क्या होती है? आवेश जब चलती है तो उससे क्या बनती है? एक आदान प्रदान से एक धारा बनती है। उसे हम नाम देते हैं विद्युत धारा। क्या नाम देते हैं? विद्युत धारा। गतिमान को, आवेश जब चलती है उसको, गतिमान को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्यों कहते हैं विद्युत धारा? क्योंकि आवेश के आदान प्रदान के कारण जो गतिमान होती है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। धारा एक्चुअली होती है किसी को डायरेक्टली प्रवाह होने के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। जैसे पानी एक दिशा में जा रही है तो उसके पानी के धारा कहते हैं। जिस चीज़ को उस धारा में जाती है उसे धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है तो इलेक्ट्रॉन के हिंदी में विद्युत कहते हैं। तो विद्युत जब जाती है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आगे की ओर देखता हूँ। विद्युत धारा धनात्मक होती है। क्या होती है? विद्युत धारा धनात्मक होती है। धनात्मक आवेश की दिशा होती है, और इसको एक धनात्मक विपरीत दिशा भी होती है। क्या होती है? धनात्मक विपरीत दिशा भी होती है। आगे की ओर देखता हूं। विद्युत धारा में कौन कौन चीज विद्युत का सुचालक है उसको बारे में देखता हूं। तो चार चीजों के हमें हिसाब से ये चार चीज है, वो कौन कौन है वो देखता हूं। चारों चीज क्या है? इसको मिटाने वाला नहीं है, मिटाने वाला निकालता हूं, एक सेकंड।
एक में देखता हूँ चालक होगा, क्या होगा? एक में चालक, चालक, एक में चालक, चालक जो विद्युत धारा की दिशा या विद्युत धारा उत्पन्न करती है, चलती है उसमें, जिससे इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? चालक या चालक कहते हैं। क्या? सुचालक या चालक कहते हैं, सुचालक या चालक कहते हैं। इसे सुचालक भी कहते हैं, सुचालक कहते हैं। जैसे में होगा विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक कौन है? तो हम मानते हैं चांदी। क्या है? चांदी। चांदी क्यों है? सबसे ज़्यादा ये विद्युत धारा के आदान प्रदान करता है, इसको लिए चांदी को मानते हैं। और दूसरे नंबर पर है जो तांबा होगा, तो इसको बहुत महंगा होने की वजह से हम इसे नहीं रखते हैं, बहुत महंगा होने की वजह से इसको हम उपयोग में नहीं रखते हैं। तो दूसरे नंबर पर है तांबा। तांबा, तांबा, तांबा की बात, तांबा भी महंगा होता है। तांबा भी महंगा होने की वजह से इसको भी मैं बहुत कम उपयोग में लाता हूँ। इसीलिए एक आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम अच्छे स्रोत के रूप में यूज करते हैं। इसको आगे की ओर देखता हूँ, एक सुचालक है, एक कुचालक होता है। कुचालक जो विद्युत का कुचालक होता है, उसके बारे में देखता हूँ। एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो इतना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जो उसका नाम भी मत लीजिए। वो है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। विद्युत का ये सुचालक होती है, जबकि ये अधातु है। क्या है? एक अधातु है। आगे की ओर देखता हूँ इसको। सुचालक के बारे में देखें, एक अर्धचालक होता है। अर्धचालक, अर्धचालक, एक सेकेंड, अर्धचालक होती है। अर्धचालक क्या होती है, इसके बारे में देखता हूं। अर्धचालक में है, एक सेकेंड, अर्धचालक में जब विद्युत धारा के, जब किसी तत्व को विद्युत धारा में गर्म किया जाता है या उसको ताप पर उसको सुचालित किया जाता है, उसी को हम अर्धचालक कहते हैं। उससे हम अर्ध मतलब आधा, चालक मतलब चलन, आधा चालक, उसे हम आधा चालक कहते हैं। जैसे में सिलिकॉन, सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। अगला नंबर देखता हूं, अगला नंबर क्या है? अगला नंबर में है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर है। 3 नंबर में देखता हूं, 3 नंबर में होगा एक होती है अतिचालक। क्या होती है? एक अतिचालक, एक अतिचालक। 3 में है अतिचालक। अतिचालक में ये अतिचालक होती है जो अति मतलब ज़्यादा गति के से चलने वाली। अतिचालक में, अतिचालक उसे कहते हैं जो ऐसे तत्व जिसमें प्रतिरोध शून्य होते हैं, ऐसे तत्व, अतिचालक ऐसे तत्व जिसमें, ऐसे तत्व जिसमें प्रतिरोध शून्य हो। क्या होता है? प्रतिरोध शून्य हो। ऐसे तत्व जिसमें प्रतिरोध शून्य हो, ये साधारण सी बात है। जिसका प्रतिरोध शून्य होगा उसमें आवेश ज़्यादा उत्पन्न होगा। क्या होगा? ज़्यादा उत्पन्न होगा। ये एक्चुअली -110 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखने से ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? गतिमान होती है। आगे की ओर देखता हूँ, आगे की ओर में है एक होती है अर्धचालक। अर्धचालक तो बता दिए ना। 4 नंबर में होगा कुचालक। कुचालक जो विद्युत धारा की उत्पन्न नहीं करे, आदान प्रदान नहीं करे, उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जैसे में
कुचालक के बारे में आपको, जैसे में सूखा लकड़ी, क्या सूखा लकड़ी, सूखा लकड़ी, लड़की नहीं लिखा गया, लकड़ी। अगला बात है वो हो सकता है प्लास्टिक। ये सब क्या है, विद्युत का कुचालक है। ये क्या है, विद्युत का कुचालक है। एक देखता हूं ओम का नियम है इसमें, ओम का नियम शायद 12th में होंगे आप लोग, तो 12th में इसे बहुत पढ़नी है। ओम के नियम के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूं ओम के नियम में, बस इससे इतना ही रिलेटेड है अब इससे के बारे में। और ओम के नियम में भी समानुपाती आई होती है, भी समानुपाती आई होती है, इसीलिए भी बराबर आई आर हो जाएगा। आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। मानव शरीर में, शायद आप लोग की पहली बार मालूम चलेगा ये बात, मानव शरीर में प्रतिरोध की क्षमता 10 किलो होती है। क्या होती है, 10 किलो केजी होती है, 10 किलो होती है मानव शरीर में। मानव शरीर में ओम प्रतिरोध की मात्रा 10 किलो होती है, 10 केजी होती है। शायद इसको आपको कंप्लीट में आया होगा। अगला चैप्टर जस्ट इससे जो होगा, और विद्युत धारा के बारे में बताएं। एक क्वेश्चन विद्युत धारा पर अभी हम चर्चा नहीं किए हैं, मेन टॉपिक है, उस पर मैं चर्चा नहीं किया हूं, उस पर मैं चर्चा करूंगा अगला क्लास में। विद्युत धारा के मैं एक बात किया था, बीपीएससी इसको क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीसीएस भी क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी भी पूछा है, लेकिन यूपीएससी कुछ घुमा के पूछा है। एक क्वेश्चन बता रहा हूं, विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होती है। विद्युत धारा की एसआई मात्रा या विद्युत धारा में चार्ज, तो विद्युत धारा की एसआई मात्रा होती है एम्पियर होती है। क्या होता है, एम्पियर से एसआई मात्रक की मतलब, उसको मात्रक मतलब मापना, उसको क्या चीज़ से मापते हैं, तो एम्पियर से मापते हैं। क्या चीज़ से, एम्पियर से मापते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जब अगला क्लास में जब जस्ट हम बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।